असली क्रिकेट फैन में उसी को मानूंगा जिसने MS धोनी की बॉलिंग पर विराट कोहली को कीपिंग करते देखा होगा, जिसने 2011 वर्ल्ड कप के इस विनिंग शॉट की कमेंट्री रेडियो पर सुनी होगी, जिसने एक ODI मैच के अंदर 9 खिलाड़ियों को स्लिप्स में देखा होगा और जो इस वीडियो को पूरा देखेगा। नंबर 12, आज आप हर दूसरे खिलाड़ी को स्विच हिट खेलते देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो जिसने स्विच हिट को मेन स्ट्रीम बनाया था वो खिलाड़ी केविन पीटरसन थे। पीटरसन ने साल 2006 में श्रीलंका के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में मुरलीधरन की बॉल पर पहली बार स्विच हिट मारा और बॉल 6 रन के लिए चला गया, लेकिन उस टाइम इस शॉट को बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना गया क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कहने लगे कि ये शॉट तो रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन आज मॉडर्न डे क्रिकेट में ये शॉट काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। नंबर 11, जब 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस मैच के विनिंग मोमेंट की फेमस कमेंट्री तो आपने सुनी होगी, जब रवि शास्त्री चिल्लाकर कहते हैं धोनी फिनिश ऑफ इन स्टाइल। अब ये तो थी टीवी पर की गई कमेंट्री, लेकिन इस मैच विनिंग मोमेंट की जो रेडियो कमेंट्री थी, क्या आपने वो भी सुनी है? वेल अगर नहीं तो यहाँ सुनो। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता है। ये था कोका-कोला नंबर 10, अब मैं आपको क्रिकेट की एक रेयर वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। आजकल आप देखते होंगे कि क्रिकेट में काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा है, लेकिन पहले टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई नहीं हुआ करती थी तब क्या किया जाता था वो आप यहाँ देखो। ये वीडियो क्लिप है 1994 में हुए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच की। बैट्समैन ने शॉर्ट बॉल को पुल करा और बॉल फील्डर के सर के ऊपर से बाउंड्री के पार चला गया। अब अंपायर को क्लियर नहीं था कि ये चौका है या छक्का, तो वो थर्ड अंपायर से पूछता है और थर्ड अंपायर चेक करने के बाद एक रेयर वे में अपना डिसीजन देता है। रिप्ले में देखा गया कि ये 6 था, तो थर्ड अंपायर ने इसे छक्का देने के लिए स्क्रीन पर ये जो लाइट्स लगी हैं इसे 6 बार फ्लैश किया था। McMillan short and Waugh has a go at it. He could be caught over the head of Andrew Hudson down at fine leg. Umpire Barry Lamson asking umpire Cyril Mitchley, the third umpire, whether in fact that is 4 or 6 on the line, and might have just got the fingertips of Andrew Hudson. What does umpire Mitchley say? 3, 4, 5, 6 flashes of the green light. A 6. नंबर 9, भाई एक बात तो माननी होगी कि इंडिया में ज्यादातर डाई हार्ड फैंस क्रिकेट के होंगे, क्योंकि हम इंडियंस की पूरी लाइफ और इमोशंस जो है वो क्रिकेट से जुड़ जाते हैं। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको इस मोमेंट में भी दिखेगा। साल 2019 का वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया और बांग्लादेश का ये मैच चल रहा था, और इस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा एक स्पेशल फैन से मिलने के लिए खुद स्टैंड्स में चले गए। ये स्पेशल फैन 87 ईयर्स की एक बूढ़ी औरत थी जो कि इंडियन टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आई थी, और इन अम्मा का क्रिकेट के लिए पैशन देखकर विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इनके साथ मिलने से खुद को रोक नहीं पाए थे, और इन दोनों ने स्टैंड्स में जाकर इन अम्मा का आशीर्वाद लिया था। नंबर 8, आप सभी सचिन सर को उनकी मास्टर क्लास बैटिंग के लिए जानते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि सचिन सर की बॉलिंग भी उनकी बैटिंग की तरह एक मास्टर क्लास थी, क्योंकि सचिन सर एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अपने कैरियर में हर तरह की बॉल डाली है। अब वो कैसे, ये आप यहाँ देखो। जब सचिन सर एक राइट हैंडर को बॉल डाल रहे थे तब वो उसे लेग स्पिन डालते हैं। अब यहाँ देखो, जब बैट्समैन राइट हैंडर था तब सचिन सर लेग स्पिनर की जगह ऑफ स्पिनर बन गए और इस लेफ्ट हैंडर को ऑफ ब्रेक बॉल डालते हैं। और यही नहीं, जब इंडियन टीम को किसी स्पिनर की जगह कोई एक्स्ट्रा पेसर चाहिए होता था तब सचिन सर स्पिन छोड़कर सीम बॉलिंग भी कर लेते थे, जैसे कि उनकी सीम बॉल को देखो जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया के मार्क टेलर की विकेट लेते हैं। अब आप खुद सोचो कि दुनिया में ऐसा कौन सा दूसरा प्लेयर है जो कि बैटिंग, स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग सब में मास्टर था। नंबर 7, एक बात तो आप भी मानते होंगे कि जब बात सेलिब्रेशन की आती है तो वेस्ट इंडियंस को उसमें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वेस्ट इंडियंस की सेलिब्रेशन सबसे यूनिक और सबसे हटके होती है। और ऐसी एक मसालेदार सेलिब्रेशन देखने के लिए आपको 90s में ले चलते हैं। साल 1993 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीत लिया था, और इस जीत में वेस्ट इंडीज के कर्टली एम्ब्रोज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, जिन्होंने 10 पारियों में ऑस्ट्रेलिया की 33 विकेट्स ली थी, और अपने इस परफॉर्मेंस के चलते वो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए थे। इसके लिए उन्हें ये जीप अवार्ड में दी गई थी। एंड कर्टली एम्ब्रोज ने कंगारुओं की हार पर और नमक छिड़कने के लिए अपनी इस जीप में पूरी टीम को लाद कर पर्थ के ग्राउंड में खूब चक्कर काटे और अपनी इस जीत को कंगारुओं के सामने सेलिब्रेट किया था। नंबर 6, डोमिनेशन क्या होती है अब आप वो देखो। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में अश्विन डेविड वार्नर के सामने एक लेंथ
पकड़कर बॉलिंग डाल रहे थे। वार्नर को अश्विन की गेंदें समझ नहीं आ रही थी तो डेविड वार्नर ने अश्विन की लेंथ को बिगाड़ने के लिए अपना स्टांस ही बदल लिया और वार्नर जो कि एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है वो अश्विन के आगे राइट हैंड स्टांस में खड़े हो गए। अब अश्विन की लेंथ पर इसका असर तो हुआ और डेविड वार्नर ने अश्विन को एक चौका भी मार दिया, लेकिन फिर वार्नर का यह दाव उन्हीं पर भारी पड़ गया क्योंकि अश्विन की बॉल पर ही लेफ्ट राइट कर रहे वार्नर LBW आउट हो गए। नंबर 5, जिस दिन बॉलर को हैट्रिक मिलती है तो उसके कैरियर का बेस्ट डे होता है, लेकिन श्रीलंका के इस बॉलर को जिस दिन हैट्रिक मिली वही दिन उसके कैरियर का वर्स्ट डे बन गया था। 2021 में हुए श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के T20 मैच में श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजय ने पावर प्ले के अंदर ही हैट्रिक ले ली थी, जिसमें उन्होंने एवन लुइस, क्रिस गेल और निकोलस पूरन को आउट करा था। Straight. Will it be taken? He's gone. Huge shot for LBW. Not impressed. Umpire. Wicket in line. Make up in line. Wickets hitting. Might have gotten it. Is he gone? Yes, he's gone. It's a hat trick for Akila Dhananjaya. अब आप यकीन नहीं करोगे लेकिन अकीला धनंजय की ये हैट्रिक लेने की खुशी सिर्फ एक ओवर तक टिक पाई, क्योंकि जब वो अपनी अगली ओवर डालने के लिए आई तो कारिन पोलार्ड ने अकीला धनंजय को उनकी इस ओवर के अंदर 6 लगातार छक्के जड़ दिए थे। He goes again. No, he can't. Oh, goodness. 6 sixes for Kieron Pollard. Herschel Gibbs, Yuvraj Singh, you have company. नंबर 4, शेन वॉर्न की बॉलिंग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से अपने टाइम के हर एक लेजेंडरी बैट्समैन को परेशान करके रखा था। और क्या आप जानते हो कि शेन वॉर्न ने अपनी बॉलिंग से रिसेंट टाइम के एक लेजेंड प्लेयर को भी काफी परेशान किया था, और वो लेजेंड प्लेयर है विराट कोहली। हालांकि विराट कोहली के इंटरनेशनल डेब्यू से पहले शेन वॉर्न रिटायर हो चुके थे, जिससे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इन दोनों का कभी फेस ऑफ नहीं हुआ, लेकिन 2009 के IPL में ये दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। बैटिंग पर थे यंग विराट कोहली और उन्हें ओवर डाल रहे थे क्रिकेट इंडस्ट्री के लेजेंड बन चुके शेन वॉर्न। और जहां एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज भी शेन वॉर्न की बॉल पर धोखा खा जाते थे, वहां भला यंग विराट कोहली कैसे टिकने वाले थे। और इस लेजेंडरी बैटल में शेन वॉर्न की इस मैजिकल बॉल ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया था। There you go, there it is, straight through Virat Kohli, and Warnie's picked up a wicket, a little bit of drift and then turned back and hit the leg stump. As he left his crease, I said to myself, you're in trouble, son, you're in trouble. And he was. And you were wording it all so beautifully. It was like it was scripted. Here's a City moment of success. Look at that. Fantastic. Just great to see the master. नंबर 3, आपने देखा होगा कि जब कोई टेस्ट मैच खेला जाता है तो उसमें जो ज्यादातर फील्डर्स होते हैं वो स्लिप्स में खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आप वहां 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 खिलाड़ियों को स्लिप्स में देखते होंगे, और गली को ऐड कर दें तो 6 खिलाड़ी। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा मैच देखा है जहां सारे के सारे फील्डर्स स्लिप्स में खड़े किए गए हों? वेल, आपने टेस्ट मैच में भी ऐसा होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक ODI मैच में ऐसा रेयर इंसिडेंट दिखाता हूँ। 1999 में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच एक ODI मैच खेला गया। इस मैच में जब जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, तब ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी विकेट के लिए एक अजीबोगरीब फील्ड को सेट कर दिया। इस फील्ड में आप देखोगे कि 9 के 9 खिलाड़ी स्लिप्स में खड़े हो जाते हैं और बाकी पूरा ग्राउंड खाली छोड़ दिया जाता है। Every single fielder on the offside and one more joining, and really that's a mockery, but perhaps expected in the circumstances. No, he doesn't get a hold of that one. नंबर 2, क्रिकेट में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देकर जाते हैं, एंड दिस मोमेंट वाज वन ऑफ देम। जब MS धोनी कीपिंग छोड़कर बॉलिंग करने के लिए आते हैं और कीपिंग के लिए उनकी जगह लेते हैं विराट कोहली। यह बात है साल 2014 की, जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच ये टेस्ट मैच खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड 400 से ऊपर बैटिंग कर रही थी और इस पारी को आगे लेकर जा रहे थे ब्रैंडन मैकलम और वॉटलिंग। मैकलम का स्कोर 200 प्लस था और वॉटलिंग भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर चुके थे, और इंडिया का हर एक बॉलर इन दोनों को आउट करने की कोशिश में थक चुका था। सो धोनी ने ग्लव और पैड उतारकर विराट कोहली को दे दिए और वो खुद ओवर डालने के लिए आ गए। Kohli has taken over the wicket-keeping role because the skipper is going to bowl. MS Dhoni is going to bowl. He has never got a test wicket. He has bowled.
नंबर 1, हाल ही में आईपीएल का सीजन खत्म हुआ और मुझे पता है कि अब तक आप भी आईपीएल के नशे में होंगे, इसलिए मैं आपको आईपीएल की ये वाली वीडियो सजेस्ट करता हूँ जिसे देखकर आपको काफी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन इससे पहले अपने एक डाई हार्ड क्रिकेट फैन को ये वाली वीडियो जरूर शेयर करना।